चलो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, मार्केट। इस चैप्टर में 3 यूनिट्स हैं अपनी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। Unit number 1, that is meaning and types of market. Meaning and types of market. बच्चों मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट मतलब एक ऐसी प्लेस जहां पे बायर्स एंड सेलर्स मीट करते हैं टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए बायर्स एंड सेलर्स मीट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। मार्केट मतलब एक ऐसी प्लेस जहां पे बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको मार्केट कहते हैं। मार्केट में दो चीजें होती है, एक तो होती है वैल्यू इन यूज, एक होती है आपकी वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब उस चीज को यूज में लेने के लिए आपने उसके बदले में कितने रुपए दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सॉल्ट लेकर आई, तो मैंने 1 kg सॉल्ट खरीदा, वो 40 रुपीज का मेरा सॉल्ट आया। तो ये जो 40 रुपीज होती है, इसको क्या बोला जाता है? वैल्यू इन एक्सचेंज बोला जाता है कि उसके बदले में आप कितना रुपए देने के लिए तैयार हैं। वैल्यू इन यूज, उस सॉल्ट को यूज करने से मुझे उसकी कितनी वर्थ, मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, वो मेरे लिए कितना यूजफुल है, उसको क्या कहते हैं? वैल्यू इन यूज कहते हैं। मैंने सॉल्ट को यूज में लिया तो सपोज मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब कोई भी सामान यूज करने के लिए आपको उसके बदले कितने रुपए देने पड़ते हैं, उसको कहा जाता है वैल्यू इन एक्सचेंज। और वैल्यू इन यूज का मतलब उसको यूज में लेने, तो यूज में लेने से आपको उसकी कितनी वर्थ, उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको क्या कहते हैं? अपन वैल्यू इन यूज कह देते हैं। सॉल्ट की वैल्यू इन यूज ज्यादा होती है या वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा होती है? यूज। ऐसे कोई प्रोडक्ट बताओ जिसकी वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा हो और वैल्यू इन यूज कम हो। गोल्ड, उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा होती है पर वैल्यू इन यूज उसका उतना ज्यादा नहीं होता। तो वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज दो अलग अलग बातें होती हैं, सेम नहीं होती। समझ में आ गया आप लोगों को? देन एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। मार्केट में कौन कौन होते हैं? मार्केट में बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान बेचा जाता है। मार्केट में या तो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी। मार्केट के अंदर बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस, प्राइस की बार्गेनिंग होती है। हाँ, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस, प्राइस की मोलभाव होगी मार्केट के अंदर। मार्केट का नॉलेज होना चाहिए कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं। एक टाइम पे एक प्रोडक्ट की एक प्राइस होनी चाहिए, इस टाइम पे इस प्रोडक्ट की ये प्राइस ऐसा होना चाहिए मार्केट के अंदर। देन मार्केट होते कौन से टाइप्स के हैं, क्लासिफिकेशन उसका। जनरली 2 टाइप्स के मार्केट होते हैं, एक तो होता है आपका प्रोडक्ट मार्केट और एक होता है आपका फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट मतलब जो भी हाउस होल्ड्स खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड्स आप और हम जैसे लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट मार्केट कहा जाता है। फैक्टर मार्केट क्या होता है? जो प्रोड्यूसर खरीदता है। फैक्टर मार्केट क्या होता है? जो प्रोड्यूसर खरीदता है। प्रोड्यूसर क्या खरीदता है? फैक्टर्स ऑफ इनपुट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
लाइक प्रोड्यूसर लैंड खरीदता है, प्रोड्यूसर लेबर खरीदता है, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीदता है, प्रोड्यूसर कैपिटल खरीदता है। तो उन सबको क्या कहा जाता है? फैक्टर मार्केट कहा जाता है। यहाँ पे जनरली जो आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो हाउस होल्ड खरीदते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट मार्केट कहा जाता है। तो दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है आपका प्रोडक्ट मार्केट और एक होता है आपका फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट जो हाउस होल्ड कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, जनरली जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उसको प्रोडक्ट मार्केट में डाला गया है। एंड फैक्टर मार्केट जो प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, उसको क्या कहा जाता है? फैक्टर मार्केट कहा जाता है। और भी बहुत सारे टाइप के मार्केट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेसिस पे भी मार्केट को कैटेगराइज किया जा सकता है। एरिया में सबसे पहला है आपका लोकल मार्केट। लोकल मार्केट किसे कहते हैं बच्चों? लोकल मार्केट अपना आसपास का एरिया। लाइक मैं झुंझुनू के मार्केट को लोकल कह रही हूँ, मैं पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को लोकल कह रही हूँ। आसपास का जो 15-20 किलोमीटर का एरिया, उसको मैं क्या कहती हूँ? लोकल मार्केट है। जनरली जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जनरली जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं या फिर जो मोस्ट बल्की आइटम होते हैं, वो अपन कहाँ से खरीदते हैं? अपने लोकल मार्केट से खरीदते हैं। पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, लाइक आपका दूध, मिल्क, लाइक आपकी ब्रेड, लाइक आपकी वेजिटेबल्स, लाइक आपके फ्रूट्स। जनरली अगर आपको कोई दूध खरीदना है, ब्रेड खरीदना है, तो आसपास की जो दुकान पर मिल रहा है वही खरीदोगे। आप उसके लिए दिल्ली नहीं जाओगे कभी भी खरीदने, जयपुर नहीं जाओगे। अब ब्रेड खरीदनी है यहीं से खरीदोगे, फ्रूट्स खरीदना है यहीं से खरीदोगे। मोस्ट बल्की आइटम जो बहुत बहुत भारी सामान होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें लगती हैं, ईंटों की पूरी पूरी गाड़ियों की गाड़ियां लगती है, तो आप सोचते हो आसपास के 15-20 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर के रेंज में हम वो गाड़ी खरीद, मतलब ईंट खरीदने, ब्रिक्स खरीदने। हम नहीं चाहते कि हम ब्रिक मुंबई से मंगवा के फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाए। अगर इतनी दूर से भारी सामान चलकर आएगा तो आधा तो रास्ते में ही डैमेज हो जाएगा, उसका आने जाने का खर्चा बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो जो बहुत बहुत बल्की आइटम्स होते हैं और जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जनरली आप वो कहाँ से खरीदते हैं? अपने लोकल मार्केट से वो सामान आप खरीदते हैं। देन आपका रीजनल मार्केट। मैं पूरे राजस्थान के मार्केट को क्या कह रही हूँ? रीजनल मार्केट कहती हूँ। रीजनल मार्केट में जनरली आप कौन सा सामान खरीदते हो? जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो अपन जनरली रीजनल मार्केट से खरीदते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार काम में लिए जा सकते हैं, बट बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। जैसे कि आपके क्लोथ्स, आपके कपड़े होते हैं। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो अपन राजस्थान में कभी जयपुर से खरीदी, कभी कोटा से खरीदी, कभी झुंझुनू से, कि जो 4-5 साल चलेंगे उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो जनरली जो बहुत लंबे समय तक सामान नहीं चलता, जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, वो हम कहाँ से खरीदते हैं? रीजनल मार्केट से खरीदते हैं। देन नेशनल मार्केट। नेशनल मतलब पूरे इंडिया का जो मार्केट होगा उसको मैं क्या कहती हूँ? नेशनल मार्केट। जनरली जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो आप नेशनल मार्केट से खरीदते हो। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जो बहुत बहुत लंबे समय तक चलते हैं। जैसे कि आपका फर्नीचर, फर्नीचर कोई सालों साल चलता है, आपका 20 साल 25 साल भी फर्नीचर चल जाता है। तो अगर फर्नीचर, अच्छा सा फर्नीचर लगा रहे हो, तो आप ये सोचते हो कि चलो मेरा महंगा पड़ जाए तो कोई नहीं, मेरे को बॉम्बे से फर्नीचर खरीदना है, आप खरीद सकते हो। जनरली आप जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो आप कहाँ से लेते हो? नेशनल मार्केट से परचेज करते हो, उसके लिए नेशनल मार्केट होता है। Then international market. इंटरनेशनल मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड, में पूरी दुनिया को एक मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो आपके इंटरनेशनल मार्केट से कौन से सामान होते हैं? जो प्रीशियस गुड्स होते हैं। प्रीशियस गुड्स कौन से होते हैं? लाइक आपका गोल्ड, लाइक आपका सिल्वर, लाइक आपका डायमंड। इनका मार्केट कैसा होता है? इंटरनेशनल मार्केट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया 4 तरीके के मार्केट होते हैं। लोकल, लोकल मतलब आसपास का एरिया, झुंझुनू का एरिया। पेरिशेबल और बल्की आइटम्स अपन लोकल मार्केट से खरीदते हैं।
देन नेक्स्ट होता है आपका रीजनल, जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो हम रीजनल मार्केट से खरीदते हैं। देन नेशनल ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो हम नेशनल मार्केट से खरीदते हैं। देन इंटरनेशनल जो हमारे प्रीशियस गुड्स होते हैं वो हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट की ये सारी कैटेगरीज, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे भी मार्केट क्लासिफाई किया गया है। पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड, टाइम पीरियड बहुत बहुत कम है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, जो बहुत कम समय होता है उसको क्या कहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में किसी भी हालत में लेबर की सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, चाहे उसकी आप कितनी भी प्राइस लगा दो, क्योंकि टाइम पीरियड कम है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर सारे फैक्टर्स क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए, कोई भी फैक्टर वेरिएबल नहीं है, क्योंकि किसी भी फैक्टर को अपन चेंज नहीं कर सकते। देन अगर अपन बात करें, एक और होता है यहाँ पे शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड जो बड़ा है वेरी शॉर्ट से, शॉर्ट पीरियड हो गया मेरे पास 5 दिन है, मेरे पास 15 दिन है, उसको शॉर्ट पीरियड कह सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में अगर मुझे लेबर की सप्लाई बढ़ानी है तो मैं बढ़ा सकती हूँ, बट अभी भी यहाँ पे अगर मुझे मशीन को इंक्रीज करना है तो मैं नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट होता है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग पीरियड का कि लाइक मेरे पास 2 महीने हैं, लॉन्ग पीरियड लाइक मेरे पास 1 साल है, लाइक मेरे पास 5 साल है। इसके अंदर मैं लेबर की सप्लाई भी इंक्रीज कर सकती हूँ और मैं मशीन की सप्लाई भी इंक्रीज कर सकती हूँ। एक होता है इसके अंदर दैट इज वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत बहुत लंबा समय, बहुत बहुत लंबे समय को सेक्युलर पीरियड भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्युलर पीरियड भी बोला जाता है। जो 15 से 20 साल का समय होता है उसको सेक्युलर पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, 15 से 20 साल में दुनिया पलट सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है, आपकी पॉपुलेशन भी पूरी की पूरी चेंज हो सकती है। तो ये आपके 4 तरीके के मार्केट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहला है आपका वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड इतना कम है कि किसी भी हालत में किसी भी चीज की अपन सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। शॉर्ट पीरियड मतलब टाइम पीरियड इतना तो सफिशिएंट है कि लेबर की सप्लाई तो बढ़ा सकते हैं, बट अभी भी मशीन की नहीं बढ़ा सकते। लॉन्ग पीरियड यहाँ पे अपन लेबर की भी बढ़ा सकते हैं और मशीन की भी बढ़ा सकते हैं। और वेरी लॉन्ग पीरियड उसको सेक्युलर पीरियड भी बोला जाता है, जो 15 से 20 साल का समय होता है। यहाँ पे अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अपन चाहे तो अपनी पॉपुलेशन भी चेंज कर सकते हैं। on the basis of area, on the basis of time. थर्ड है on the basis of nature of transaction, on the basis of nature of transaction, transaction का nature कैसा है। यहाँ पे 2 तरीके के मार्केट होते हैं, एक तो होता है आपका स्पॉट मार्केट, एक होता है आपका फ्यूचर मार्केट। स्पॉट, स्पॉट का मतलब तुरंत, तुरंत आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है। मैं दुकान पे सामान लेने गई, ब्रेड लेने गई, मैंने उसको 20 रुपए दिए, उसने मुझे ब्रेड का पैकेट दे दिया, ये होता है स्पॉट मार्केट। तुरंत उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, इसको स्पॉट कहते हैं। फ्यूचर मार्केट क्या होता है, फ्यूचर डेट पे कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है। फ्यूचर डेट में 2 चीजें हो सकती है, या तो मैंने ब्रेड ले ली उससे और मैंने कहा भैया पैसे मैं कल देकर जाऊंगी, तो कल वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा तो उसको फ्यूचर मार्केट कहते हैं। या फिर मैं पैसे आज दिए, उसने कहा भाई मैडम मेरे पास ब्रेड आज नहीं है, कल ब्रेड आएगी, कल मैं आपके घर भिजवा दूंगा, तो वो फ्यूचर में मेरे को गुड पहुंचा रहा है, तो उसको भी फ्यूचर मार्केट कहेंगे। तो तुरंत सामान मिल रहा है, पैसा दे रहे हो, उसको स्पॉट मार्केट। फ्यूचर में सामान मिल रहा है या फ्यूचर में पैसा दे रहे हो, उसको क्या कहते हैं अपन, फ्यूचर मार्केट कहते हैं। जो ऑनलाइन आप परचेजिंग करते हो वो स्पॉट मार्केट होता है, फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर हर केस में फ्यूचर है, चाहे आप सीओडी करो, चाहे आप कैश कार्ड से पेमेंट करो, कार्ड से पेमेंट भी करते हो तो सामान आने में समय लगता है, तुरंत आपको सामान नहीं मिलता। तो जितना भी हम ऑनलाइन खरीदते हैं वो कैसा मार्केट होता है, हमारा फ्यूचर मार्केट होता है।
तो स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मतलब तुरंत ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है, मतलब सामान आ गया और पैसा दे दिया। फ्यूचर मार्केट मतलब या तो फ्यूचर डेट पे सामान मिल रहा है या फ्यूचर डेट पे पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया नेचर ऑफ मार्केट। देन ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पे भी मार्केट होते हैं। एक होते हैं आपके रेगुलेटेड मार्केट, एक होते हैं आपके अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड जहां प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हो, जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट होता है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 खुलेगा तो शाम को 5 ही खुलेगा, 5:01 पे भी वो ओपन नहीं होता, वो बंद हो जाता है। अगर सैटरडे ऑफ है तो सैटरडे ऑफ ही रहेगा, वो ऑन नहीं होता। अनरेगुलेटेड मार्केट जो हमारी दुकानें होती हैं, मेरा मन किया तो सुबह 8 बजे दुकान खोल ली, मेरा मन किया 10 बजे खोल ली, आज मेरा मन किया दुकान नहीं खोलनी तो मैंने दुकान की छुट्टी कर दी। वेरी गुड। वीकली मार्केट, वीकली मार्केट क्या होता है बेटा? मैम जो हफ्ते में एक बार लगते हैं वैसे। किसका एग्जांपल बता रहे हो आप? मैम रेगुलेटेड में ही तो होगा, वो भी सिर्फ हफ्ते में एक बार ही तो लगता है। हाँ, रूल है, मतलब रूल्स जो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं उस तरीके के मार्केट को रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। ओके मैम। ठीक है, अब मेरा मन किया आज मैं दुकान शाम को 6 बजे बंद कर देती हूँ, पर मेरी दुकान पे कस्टमर आ गया तो मैं शाम को 7 बजे भी बंद कर सकती हूँ। आज मुझे घर पे काम आ गया तो मैं 5 बजे भी बंद कर सकती हूँ। इस तरीके के मार्केट को क्या कहते हैं अपन? अनरेगुलेटेड मार्केट। जहाँ प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हो उसको रेगुलेटेड, और जहाँ कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अनरेगुलेटेड मार्केट। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, कितना वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सब जानते हैं। होलसेल एंड रिटेल, होलसेल में लार्ज क्वांटिटी पे सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है। रिटेल में स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है। एक तरीके का मार्केट और है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, पर ये जब अपन यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली क्या होता है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल ये पढ़कर आए। कल टेस्ट है आपका डिमांड, सप्लाई एंड कॉस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, चलो बाय।